सहज समझ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। एक पक्ष मान रहा है कि ये स्कीम सही है, तो वहीं दूसरा पक्ष इस स्कीम को गलत ठहरा रहा है। ऐसे में ओहो की स्थिति बनी हुई है, उलझने हैं, दुविधा है। आखिर ये मुद्दा क्या है जिसने लगभग पूरे देश को झकझोर दिया है? इस मुद्दे को हम बारीकी से समझेंगे। केवल किसी चीज़ का अंधा विरोध करना या केवल अंधा समर्थन करना दोनों गलत हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस मुद्दे को समझते हैं। हम इस स्कीम में समझेंगे कि आखिर ये स्कीम है क्या, फिर समझेंगे कि इस स्कीम के क्या लाभ हो सकते हैं, और फिर समझेंगे कि इस स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन क्या हो रहे हैं या आखिर इस स्कीम को लेकर क्या चिंताएं हैं, और फिर अंत में हम ये जानेंगे कि क्या आखिर इसका समाधान हो सकता है या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। क्या विश्व में कोई ऐसा देश भी है जहां पर इस तरह की सैन्य प्रणाली अपनाई गई हो? चलिए दोस्तों, फिर इन्हीं प्रश्नों को ढूंढते हैं। पहला कि आखिर ये स्कीम है क्या। भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, और इस स्कीम के माध्यम से जिन युवा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा उनको अग्निवीर नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 45,000 से लेकर 50,000 अग्निवीर को शामिल किया जाएगा, और उनमें से 75% सैनिकों को 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, और 25% सैनिकों को आगे 15 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार द्वारा 2022 के लिए, केवल 2022 के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष कर दी गई है, 23 ईयर्स। अब समझते हैं कि इस योजना के तहत जिन अग्निवीर को शामिल किया गया है उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उनमें एक है पेंशन। रिटायरमेंट के बाद इन अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, एक्स सर्विसमैन को जो बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं वो भी इनको नहीं दिए जाएंगे। आखिर इन अग्निवीर को क्या मिलेगा? तो इन अग्निवीर को मिलेगा वेतन। दूसरा, इंश्योरेंस कवर। इस 4 साल की सर्विस के दौरान 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और यहाँ तक कि यदि सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यदि हम वेतन की बात करें तो पहले साल 30,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 33,000 रुपये पर मंथ, और तीसरे साल 36,500 रुपये पर मंथ, और अंतिम साल यानी कि चौथे साल 40,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि 30,000 रुपये पर मंथ पहले साल दिए जाएंगे, तो उनमें से 22,100 रुपये बाई हैंड दिए जाएंगे, और उनमें से 9,900 रुपये सेवा निधि में जमा किए जाएंगे। इस सेवा निधि का तात्पर्य यह है कि 9,000 रुपये अग्निवीर सैनिकों के खाते से जमा किए जाएंगे, और 9,000 रुपये ही भारत सरकार द्वारा सेवा निधि में जमा किए जाएंगे। इस तरह से हर महीने 4 साल तक धनराशि को जमा किया जाएगा सेवा निधि में। जब साल के बाद जब अग्निवीर रिटायरमेंट लेंगे तो उन्हें 10,04,000 रुपये मिलेगा, और उस पे साथ ही ब्याज भी मिलेगा। इस तरह से अंततः उन्हें 11 लाख रुपये से अधिक। ये था
अग्निपथ स्कीम है क्या। अब समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम के क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ तो यह है कि यदि हम तीनों सेनाओं में जो सैनिक हैं उनकी उम्र पर, उनकी एज पर गौर करें तो उनकी औसत एज है 32 वर्ष। अगर हम इस स्कीम के माध्यम से अग्निवीर को शामिल करते हैं तो हमारी एक युवा सैन्य टुकड़ी तैयार होगी, जो एक अच्छी बात है। दूसरा, यदि हम सीखने और समझने की क्षमता पर गौर करें तो युवाओं में अपेक्षाकृत अधिक उम्र के लोगों की अपेक्षा सीखने और समझने की क्षमता अधिक होती है। तो ऐसे में इस स्कीम के माध्यम से एक कुशल और बेहतर सैन्य प्रणाली वाली सैन्य टुकड़ी को तैयार किया जा सकेगा। भारत सरकार का सैन्य खर्च बढ़ता जा रहा है। यदि हम इस स्कीम के माध्यम से अग्निवीर सैनिकों को शामिल करते हैं तो चूँकि इस स्कीम में प्रावधान है कि 4 साल के बाद अग्निवीर 75% अग्निवीर को 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ऐसे में उनको पेंशन नहीं दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन के कोई भी बेनिफिट्स प्राप्त नहीं होंगे। तो इससे सैन्य खर्च में कमी की जा सकेगी। और एक और बात, यह प्रावधान भी किया गया है कि उन अग्निवीर को स्किल प्रदान की जाए ताकि जब वे अपने समाज में वापस लौटें तो उन्हें जॉब मिल सके, जो एक अच्छी बात है। और एक बात और यह भी है, क्योंकि भारत में सैन्य प्रणाली में रेजिमेंट सिस्टम है, जैसे जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जो कि अंग्रेजों की चलाई गई एक व्यवस्था है। यदि इस स्कीम अग्निपथ स्कीम को शामिल किया जाता है तो इससे हम ऑल इंडिया ऑल क्लास सैन्य प्रणाली को अपना सकेंगे, जो एक अच्छी बात है। अब इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर इस स्कीम को लेकर चिंताएं क्या हैं जिससे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नंबर 1, चूंकि इस स्कीम के माध्यम से ये तो कहा गया है कि उनको स्किल दी जाएगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है कि उन्हें जॉब मिल ही जाएगी, जिससे न केवल बेरोजगारी उत्पन्न होगी बल्कि उनकी जीवन सुरक्षा, जो फाइनेंशियल जीवन सुरक्षा है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। दूसरा ये कि अगर उनको जॉब नहीं मिली तो हो सकता है कि वे क्राइम में संलग्न हो जाएं। और क्या हम टुकड़ी तैयार कर रहे हैं जो हथियार बंद है। इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी कुछ समीक्षक सवाल उठा रहे हैं, जो कि इसमें ट्रेनिंग का प्रावधान मात्र 6 महीने का है, जबकि इससे पहले प्रावधान था कि 11 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे में प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि क्या 6 माह की ट्रेनिंग हम 11 माह में दे पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कुशलता और क्षमता से हमें समझौता करना पड़े। अब मोटिवेशन को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि जब 4 साल के बाद रिटायरमेंट सैनिकों को दे दिया जाएगा तो ऐसे में प्रश्न हमारे सामने यह है कि ये सैनिक लगन के साथ बेहतर प्रणाली को नहीं समझेंगे और हो सकता है कि हमें सैन्य क्षमता में अकुशलता देखने को मिले। एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर कहीं ऐसा न हो चापलूसी प्रणाली लागू हो जाए, क्योंकि अधिकारी रैंक के पद को नहीं भरा जाएगा बल्कि अधिकारी रैंक से छोटे पद है उनको भरा जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कहीं जो अधिकारी रैंक से नीचे के पद हैं, कहीं वे अपने कार्यकाल को सुरक्षित रखने के लिए अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की चापलूसी ना करने लगे। तो ये था अग्निपथ स्कीम को लेकर चिंताएं और खामियां। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है। तो एक बात यह भी है कि क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जहाँ पर इस तरह की प्रणाली अपनाई गई हो। तो इसका उत्तर है हाँ। चीन, रूस, इजराइल और दक्षिण कोरिया में इस तरह की सैन्य प्रणाली के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
चीन में तो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ 2 साल और 8 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी होती है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है ड्यूटी के लिए टूर, और भारत में भी ये उसी तरह की प्रणाली है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो 4 साल तक के लिए है। दूसरा प्रश्न समाधान में यह है कि इस स्कीम को लागू करने के क्रम में इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए, जहां पर जनता से, युवा से और बुद्धिजीवियों के वर्ग से फीडबैक मांगा जाए। और अंतिम बात यह है, यदि भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है पूरे देश में, तो पहले इसको छोटे स्केल पर लागू करे, क्योंकि इस स्कीम के तहत हर साल 45 से 50,000 अग्निवीर को भर्ती किया जाएगा। हो सकता है कि शुरू में इतने बड़े पैमाने पर इसको लागू करना देश के हित में ना हो, तो उसको छोटे स्तर पर अपना लिया जाए और उससे सीखा जाए कि इस प्रणाली को अपनाने के क्रम में क्या खामियां आ रही हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जब इस चीज़ का सर्वेक्षण कर लिया जाए तो तब इसको बड़े स्तर पर अपनाने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो इस स्कीम को लेकर उलझन थी, दुविधा थी और जिज्ञासा थी, उन प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी धन्यवाद।